So, hello my dear friends, मेरे प्यारे बच्चों. Today again I am very happy. Why? Look here. A big thanks to all my subscribers, all my viewers, all my friends, especially my dear students, because this is my 101th 101वां वीडियो है. इसके पहले 100वां था. तो आप कहेंगे ये बार बार क्यों भाई 101, 102, 103 बता रहा है. एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरी ये जो यात्रा है इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था और कई ऐसे लोग थे जिनका नाम मैं पिछली बार ले नहीं पाया जो मुझे लेना चाहिए था. तो मैं फिर अपने दिल से उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा इस सफ़र में साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं. तो उनमें से हैं हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक फ्रॉम रुड़की, डॉक्टर मनीषा कौशिक, डॉक्टर पिनाकिन कौशिक, डॉक्टर शिखा शर्मा, सतीश शर्मा, जिनको आदरणीय सतीश शर्मा कहना चाहिए, आदरणीय धन्वंतरी शर्मा, मेरा ब्रदर विकास बख्शी, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन वैष्णव कॉलेज इन गुमाश्ता नगर इंदौर, उसकी वाइफ, मेरा बड़ा ब्रदर संजय बख्शी, डी के सर, कपिल सर, जोसलीन सर, डोमिंगो सर, सभी लोगों ने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया, हमेशा. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने उस समय मेरा साथ दिया. जैसे मुझे याद आ रहा है, मैंने आज देखिए नाम भी लिखे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहे थे. मैं नाम बता रहा हूँ, देखिए तुषार जायसवाल, रिजिन, युवराज सिंह, तनिष्क उइके, इसको मैं कई बार कनिष्क उइके भी कहता था, सिमरन जो अब कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होगी, मौली, छोटी प्यारी मौली हमारी, शुभी गर्ग, मनवीर, अनीशा राम हमारी, आर्यन, ब्लेसन, एक और हमारे पास सिख थे हरनाम जो हमारे हेड बॉय थे, करण, कशिश रघुवंशी, मंजीत, पार्थ झाला, रक्षित, एक लड़की थी प्रियांशी, टुक टुक नाम रखा था उसका हमने, वो भी आती थी. और अभी जो हमारी प्रेजेंट बैच है उसमें से अथीरा, जानवी निगम, माय स्वीट तुरवा कपूर, मन, हर्ष पटवा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये, अथर्व सिसोदिया, अथर्व श्रीवास्तव, यशवर्धन, यशवर्धन मुझे बहुत प्रेस करता है. देन बौद्धिक, चंचल, अनुष्क, सानिध्य हमारा बास्केटबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, प्रीतिका शक्तावत, द हेड गर्ल ऑफ आवर स्कूल, बहुत टैलेंटेड लड़की है. आयुष चार्ल्स, अ सिंगर, बहुत प्यारा सिंगर है ये, यूट्यूब पे इसके वीडियो देखिए आप. अंश, देन हमारी क्वीन, हमारी इंटेलिजेंट क्वीन शैली बघेल, और एक और लड़की है श्रुति सिसोदिया जो वास्तव में मेरी वीडियो देख रही है, एंड शी हैज कंप्लीटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट. सिर्फ यही नहीं, द प्रेजेंट होल 11th एंड 12th बैच, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ. और मैं चाहूँगा कि आप सब ऐसी तरह मेरे वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. सारे बच्चे हमेशा सभी को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही आप सब कर रहे हैं. आप अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे हैं. तो मैं आज सिर्फ यही बोलकर आपका समय खराब नहीं करूँगा कि 101वां वीडियो है. फिर से देखिए आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू the second thing which is very very important and asked in the examination, that is magnetic dipole moment or magnetic moment of an atom of a or a moving electron, and that is known as Bohr magneton. क्योंकि आप जानते हैं कि अराउंड द एटम इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं. चैप्टर लिखने के पहले, पॉइंट लिखने के पहले मैं एक बात और बताऊं, वीडियो बनाने में हमें बड़ा मजा भी आता था. स्टार्टिंग में हरपाल था, एक हरनाम जिसको मैं हरपाल कहता था, हरपाल की 5 बातें, एक कहानी थी.
वो स्टूल पे चढ़ के कभी ऐसे, तो वो पूरा वीडियो घुमा देता था। देन आशीष, विक्टर, प्रज्वल मेरे वीडियो बनाते थे, और धीरे से बाद में 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, उनके चेहरे देखकर मैं पूछता था क्या हुआ, तो बोलते थे सर वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, और हम फिर बनाते थे। और हमारा वीडियो खत्म होने वाला होता था और फादर की अनाउंसमेंट होने लगती थी, वो आवाज़ विक्टर वीटी तंगचंद सर की अनाउंसमेंट होने लगती थी। और कई बार बीच में ही दरवाजा खटखटाया किसी ने और देखा तो तुषार जायसवाल खड़ा है, सर क्लास कहाँ लगेगी, और हमारा वीडियो पूरा खराब, क्योंकि हमारे मोबाइल में पॉज नहीं होता था। तो हम लोगों ने बड़े अतरंगी तरीके से वीडियोस बनाए हैं, कई बच्चों ने भी बनाए थे छोटे छोटे, जैसे मैं बनाते बनाते कुछ और बोल जाता था और कुछ और बोलना होता था, ये होता है, जिसे कहते हैं कैमरा फियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस बोर मैग्नेटन बच्चों, है ना, बोर मैग्नेटन। एंड बोर मैग्नेटन इज एक्चुअली व्हाट इट इज, मैग्नेटिक मोमेंट। मैं डायपोल नहीं बोल रहा, क्योंकि डायपोल तो है ही तभी मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑफ एन एटम। वैसे एटम की बजाय मुझे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, या चलो अच्छा लिख देता हूँ, ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। You know very well, each and every material is made up of molecule, and further molecules can be divided into atoms. And in atom we have a nucleus inside, in which proton and neutrons are there, and outside electrons they are revolving. तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अराउंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कुछ भी। And you know very well, when an electron is moving, then current is there. And so जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स a revolving electron, a moving electron is also a source of magnetic field. तभी तो मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ है। फिर आप पूछोगे सर आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड है मेरे अंदर भी, बट half of my electrons they are revolving in clockwise and half of my electrons are revolving in anti-clockwise, so they cancel out each other magnetic moment and magnetic field. तो एज ए होल मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एंड बाय डिस्टर्बेंस इफ समथिंग हैपन्स देन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप। आपने सुना भी होगा कि एक बच्चा था, अभी भी है, और वो जब किसी मॉल से सामान लेकर साइकिल से आ रहा था, तो लोहे की चीजें उसकी बॉडी से चिपकने लगी और साइकिल भी चिपक गई, और उसका नाम हो गया तब से मैग्नेटो मैन। इट मीन्स उसकी बॉडी में एक प्रॉब्लम हो गई होगी कि नाउ more electrons are moving in clockwise and less are moving in anti-clockwise or vice versa, hence it possesses a magnetic dipole moment, और वो मैग्नेट बन गया। आप कार्टून्स में भी देखते हैं मैग्नेटो मैन, तो मतलब यही होता है। सो वी आर फाइंडिंग नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो ठीक है, आई एम कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रॉन, सपोज इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Electron is moving in anti-clockwise orbiting, and you know very well current is always in the opposite direction of motion of electron. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके अंदर जो करंट होगी वो करंट कहाँ होगी प्यारे बच्चों, वो करंट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। एंड नाउ करंट इज क्लॉकवाइज, सो अपर पोल बिहेव्स एज ए साउथ पोल, साउथ यानी सही क्लॉकवाइज, एंड लोअर बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। आप नीचे से देखोगे तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। करेक्ट कह रहा हूं मैं? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हुआ नॉर्थ टू साउथ, एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लॉकवाइज है।
करेक्ट बच्चों, यहाँ भी बना देता हूँ, ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड magnetic field is upwards perpendicular to the plane of the paper, and so we have to find its magnetic dipole moment. ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये प्रोड्यूस करने वाला है. ठीक है बच्चों. सो अपना यू नो वेरी वेल आई हैव टू राइट कंसीडर एंड लेट. कई बच्चे मुझे इस नाम से भी जानते हैं, कंसीडर. सो कंसीडर एन एटम in which electron is orbiting करता हूँ, orbiting in anti-clockwise direction. पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, एक और लेता हूँ. So current is in clockwise direction, hence upper phase becomes south pole and lower phase becomes north pole. NORTH, north pole. Therefore मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा बच्चों? डाउनवर्ड, है ना. देखिए कंसीडर, फिर से बता देता हूँ आपको. कंसीडर एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, hence upper phase behaves as या become south pole and lower north pole. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों? ऊपर की तरफ, है ना, upwards, and your magnetic dipole moment is downward. Therefore magnetic dipole moment, या पहले लिख दूं कि ये डायपोल की तरह बिहेव करता है. Therefore a moving electron is behaving as magnetic dipole. अब ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप देखो कि मूव कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो मैग्नेटिक डायपोल है. अरे है तो ठीक है, देखते हैं हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं. देयरफॉर magnetic dipole moment is directed from, कहाँ से कहाँ बच्चों? साउथ टू नॉर्थ, यानी कहाँ आ गया ये? डाउनवर्ड आ रहा है. करेक्ट. तो हमें कुछ नहीं, हम तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे. एंड यू नो वेरी वेल इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी डिश, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिश को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. बस डिश तैयार हो जाएगी. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप का फार्मूला आपको याद होगा, m इक्वल टू एन आई ए. याद है? तो n तो 1 है क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. आई निकालना है और ए मतलब एरिया. एरिया निकाल लेंगे बिकॉज दिस इज मूविंग इन ए रेडियस ऑफ आर सर्कल. इसका ऑर्बिट का सर्कल आर है. इफ, तो पहले फार्मूला लिखता हूं मैं और फिर बाद में इसमें पुट करूंगा. सो वी नो m इक्वल टू एन आई ए. अब मैं इन सबकी वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ. तो n इक्वल टू 1 है, y n इक्वल टू 1 ऑर्बिट ओनली, एंड a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो ये भी आप लिख सकते हो, वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यू कैन राइट.
तो देखो दो चीज़ें आ गई, अब तीसरी चीज़ चाहिए, आई। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ जगह बना लेता हूँ। सो देखो सब्जी वाला भी कुछ आ गया है, तो आप परेशान ना हो। सो आई निकालता हूँ। व्हाट इज आई? सो एज आई इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू याद है आपको? हाँ, क्यू इज एन ई अपॉन टी, और एन 1 है, मतलब ई अपॉन टी, एंड टी इज एक्चुअली हियर total time period, and t is 2 pi by omega. What is omega here? ओमेगा कहाँ से आ गया? अरे भाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, एंड सो रोटेशनल वेलोसिटी इज ओमेगा. ओमेगा इज रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर कर देता हूँ, चलो आपको एंगुलर ज़्यादा अच्छा लगता होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी, राइट. एंड ओमेगा ऊपर चला गया, सो आई इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा अपॉन पाई. तो मेरे पास सब कुछ तैयार पड़ा है, सिर्फ इसको कढ़ाई में डाल के अब मेरे को मिलाना है. क्या करना है? कढ़ाई में डाल के मिलाना है. तो मिला लेता हूँ मैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1. सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ. सो इसमें करूँगा, नहीं करता हूँ. पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 ये थी, फिर से लिख रहा हूँ, एन आई ए. एन क्या है बच्चों? देखो 1. आई कितना था? ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो देखो बच्चों मैंने सब रख दिया है. अब इनको सॉस डाल दिया है मैंने, अब मिलाना भर है. मिलाऊंगा और बढ़िया मंचूरियन तैयार. कुछ कट रहा है? पाए पाए पाए. सो एम इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर. दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. लेकिन अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा है. देखो एम इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर आ गया. ओके, नाउ यू नो वेरी वेल कि बोर्स ऑलरेडी स्टेट्स दैट, उसका एक क्वांटाइजेशन कंडीशन का एक पोस्टुलेट है, only those electrons are orbiting in around the atom whose angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi, यानी nh upon 2 pi. तो वो उससे हम इसकी यहाँ पर एक जो वैल्यू है वो हम वैल्यू निकाल के देखते हैं. बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, क्वांटम वाली है ये क्वांटाइजेशन, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स can orbiting around न्यूक्लियस बोलूंगा मैं तो, है ना, whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. कई बच्चे बोलेंगे अरे सर NH upon 2 pi था. हाँ हाँ वही तो है. According to Bohr's theory, Bohr's postulate, only those electrons are permitted or can orbiting around nucleus are permitted. मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा लगता था, पर कोई बात नहीं. can orbiting around nucleus whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन घूम पाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH upon 2 pi हो, नहीं तो भाई साहब आप घूमोगे नहीं. तो ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ले लेता हूँ मैं. एंगुलर मोमेंटम यानी L होता है, यानी L क्या होगा? NH upon 2 pi. n कहाँ से आ गया? अरे इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5.
तो एल की वैल्यू रखता हूँ, एल होता है mvr, और v की वैल्यू भी रखना पड़ेगी। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड यू नो वेरी वेल v इक्वल टू ओमेगा आर। क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा आर? सो ओमेगा आर इंटू आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। देखो बढ़ते जा रहे हैं हम, तो ये हो गया m ओमेगा आर स्क्वायर, m ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब नाउ जस्ट लुक हियर, यहाँ पर क्या चाहिए था? ओहो, इसकी वैल्यू निकल सकती है, देखो यहाँ, तो m को वहाँ ले जाता हूँ। तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m। चलो भाई, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। आया? फिर से बता देता हूँ एक बार, देखिए। दिस ऑलरेडी यू नो। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज mvr होता है, एंड v इक्वल टू ओमेगा आर। So m into omega r into r equal to this. So m omega r square equal to nh upon 2 pi. So omega r square equal to nh upon 2 pi m. And now I am going to substitute this value here. So from equation 2 and 3, चले ये देखो, m 1 by 2 e and omega r square is nh upon 2 pi m. So m equal to NEH upon 4 pi m. This is the magnetic dipole moment of moving electrons. ये moving electron का magnetic dipole moment आया if we are putting all the values। पर यहाँ क्या कांस्टेंट आ रहा है, देखो आप, दिखाता हूँ आपको। देखिए n क्या होगा? n is 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल, डिस्क्रीट है, ये क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास इज आल्सो कांस्टेंट, यानी ये सारा का सारा कांस्टेंट आ गया। और इसी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? बोर्स मैग्नेटन। पुट EH upon 4 pi m इक्वल टू म्यू बी। म्यू बी को बोलते हैं बोर्स मैग्नेटन। Therefore m equal to n mu b. What does it mean? It means that magnetic dipole moment of an electron is 1 mu b, अगर एक इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में, सेकेंड में तो 2 mu b, 3 mu b, 4 mu b। It means magnetic dipole moment of moving electron is quantized. It is quantized. तो मैं एक चीज और इससे पता लगी, n की तो कोई यूनिट होगी नहीं। इट मीन्स यूनिट ऑफ बोर्स मैग्नेटन एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सेम, यानी म्यू बी की यूनिट और m की यूनिट यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दोनों की यूनिट सेम होगी, एंड डायमेंशंस आर आल्सो सेम। अब मैं जरा म्यू बी की वैल्यू निकाल के बताता हूँ, क्योंकि म्यू बी है क्या। तो म्यू बी ये है, ये देखिए। तो म्यू बी इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m, एंड E कितना बच्चों है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, याद है ना मुझे। H होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, शायद अभी चेक करूंगा है। 4 का 4, पाई 3.14, एंड मास इज इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर से बता देता हूँ एक बार आपको, देखिए। नाउ आई एम फाइंडिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बोर्स मैग्नेटन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट।
So I'm putting all the values. E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. H is 6.6 into 10 to the power minus 34, 4 का 4, 3.14 pi, और mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31. And after solving, mu b is equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये क्या है भाई साहब, फिर से बता दूं. ये बहुत अच्छी लाइन लिखता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ आपको. Bose magneton is the minimum magnetic dipole moment acquired by an atom due to orbital motion of electron in first orbit. बहुत शानदार चीज लिखी है मैंने. और इस ऑर्बिट भी कैसा है, स्टेशनरी. कैसा है, स्टेशनरी. फिर से समझ लें आप. यू नो वेरी वेल, बोर्स मैग्नेटन में एन नहीं आ रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. सो कोई भी एटम होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन से कम तो होगा नहीं, एक तो होगा यार कम से कम. इट मीन्स इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट possessed by an atom. So Bohr's magneton is the minimum magnetic dipole moment acquired by an atom due to orbital motion of electron in first stationary orbit, and it is 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. बच्चों एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों. तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, आपने बहुत सहयोग दिया है सचमुच. और शुरुआत में अभी आपने मेरी इतनी बातें सुनी होंगी, उसके लिए भी आपको धन्यवाद. मेरे सारे चाहने वालों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें. अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे वो भी बताएं. आप कई बार पढ़ाते पढ़ाते गलती हो जाती है, तो छोटी मोटी मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं. मेन चीज, माता पिता से प्यार करें, माता पिता से प्यार लें, अपने दादा दादी नाना नानी सबसे प्यार करें. उनसे बात करें जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और उनसे भी बात करें जो आपसे बात करके खुश होते हैं, यानी आपके पेरेंट्स. अच्छा खाएं, घर पर रहें, अभी कोरोना काल है. कीप सोशल डिस्टेंसिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय.